सो हेलो डेवलपर्स, वेलकम टू आवर चैनल कोडिंग हंगर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे CSS में हम लोग अपने वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव कैसे बनाएं और रिस्पॉन्सिव आकर होता क्या है और किस तरह से हम लोग इसको CSS के थ्रू, हम लोग मीडिया क्वेरी के थ्रू इस चीज़ को अचीव करते हैं ताकि हमारा जो वेबसाइट है वो हर डिवाइस पे बहुत ही अच्छे से चले और उसका UI जो है बहुत यूज़र एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा हो। तो जिसकी वजह से हमको अलग अलग डिज़ाइन ना करना पड़े। अलग अलग डिज़ाइन इन द सेंस कि हमें मोबाइल के लिए अलग स्क्रीन बनाना पड़ रहा है, वेबसाइट डेस्कटॉप के लिए अदर स्क्रीन बनाना पड़ रहा है, टैबलेट के लिए अदर स्क्रीन बनाना पड़ रहा है। हम लोग एक ही डिज़ाइन बनाएंगे, बस उसको रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों, आज का एजेंडा जैसा कि आप सबको पता होगा CSS रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो दोस्तों, CSS रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में पहले देख लेते हैं आखिर ये है क्या। तो रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन मेक योर वेब पेज लुक गुड ऑन ऑल डिवाइस। तो जैसे मैंने बताया कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है वो हमें हेल्प करता है अपने वेबसाइट को हर डिवाइस पे बहुत ही अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस देने के लिए। ठीक है, रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन यूजेस ओनली HTML एंड CSS। तो इसमें कोई भी बेसिकली जावास्क्रिप्ट का कोई खेल नहीं होता है। बेसिकली हम लोग सिंपल सा HTML और CSS एलिमेंट्स का यूज़ करके, HTML एलिमेंट्स का यूज़ करके और उसमें CSS में हम लोग उस एलिमेंट सेलेक्टर का यूज़ करके हम लोग उसमें CSS मीडिया क्वेरी का यूज़ करके हम लोग रिस्पॉन्सिवनेस अपने वेबसाइट को बनाते हैं। तो व्हाट इज़ मीडिया क्वेरी। मैं मीडिया क्वेरी बोल रहा हूँ तो आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा आखिर मीडिया क्वेरी है क्या। तो मीडिया क्वेरी इज ए CSS टेक्निक इंट्रोड्यूस इन CSS 3। तो CSS 3 जो लेटेस्ट वर्जन है तो वो उसमें मीडिया क्वेरी इंक्लूड किया गया है। इट यूजेस द मीडिया रूल। तो याद होगा जैसे कि हम लोग एनिमेशन की वीडियो में हम लोगों ने सीखा था किस तरह से हम लोग की फ्रेम लगा रहे थे ना, तो वैसे ही यहाँ पर भी हम लोग को मीडिया लगाना होगा। तो ये बेसिकली हमें एक कीवर्ड यूज़ करने को देता है मीडिया, जिससे कि हम लोग को पता चले कि अच्छा ये यहाँ पे रिस्पॉन्सिवनेस, हम लोग को क्या CSS फाइल को पता चलेगा कि अच्छा ये रिस्पॉन्सिवनेस मेंटेन करने के लिए यहाँ पे मीडिया क्वेरी लगा रहा है। तो इट यूजेस द मीडिया रूल टू इंक्लूड ए ब्लॉक ऑफ CSS प्रॉपर्टीज ओनली इफ ए सर्टेन कंडीशन इज ट्रू। तो बेसिकली हमारा इसमें जो हम लोग मीडिया क्वेरी रूल लगाते हैं तो ये वो उस पार्टिकुलर स्टाइलिंग्स को तभी अलाउ करेगा, तभी हमें वो हम लोग उस चेंजेस को देख पाएंगे अपनी UI में, जब वो एक पार्टिकुलर कंडीशन जो हम लोग देंगे। यहाँ पे एक पार्टिकुलर कंडीशन हम लोग को देना होगा। उस विथ का साइज़, मतलब उस डिवाइस का जितना विथ होगा उसका विथ हम लोग उसमें रखेंगे। अगर वो उसके बीच में वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है उसका डिवाइस का विथ, तब हम लोग उस CSS प्रॉपर्टी को देख पाएंगे अपने वेब पेज पे, अपने UI पे। तो चलिए हम लोग आगे का साइड पे पढ़ते हैं। तो बेसिकली हमारा जो मीडिया क्वेरी होता है उसका जो सिंटैक्स है वो देख लिए। @media ओनली स्क्रीन एंड मैक्स विथ और मिनिमम विथ, जो हम लोग देखेंगे आगे किस तरह से हम लोग मैक्स विथ और मिनिमम विथ का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हम लोग देखिए अभी फिलहाल सिंटैक्स देख रहे हैं। तो मैक्स -विथ 600 पिक्सल, बॉडी दे दिया है हम लोगों ने बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू। तो चलिए हम लोग इसका एग्जांपल लेके देखते हैं। तो उसके लिए हम लोग अपने HTML फाइल्स में आएंगे यहाँ पे, और ये देखिए दोस्तों हमारा index.html है और हमारा style.css है। तो अभी फिलहाल हम लोग के बॉडी में यहाँ पे मैं एक div लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ हाई, ओके। और इस div के जगह पे मैं अगर h1 दूँ तो ताकि हमें हेडर भी मिल जाए, हेडर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे h1 टैग दे दिया। h1 टैग के अंदर मैं हाई दिखा रहा हूँ। अब हम लोग चलते हैं UI पे, तो देखिए हमारे हाई इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ ना कि देखिए जैसे ही हम लोग इसका साइज़ विथ कम करते हैं, मैं इंस्पेक्ट पे क्लिक करूँगा। इंस्पेक्ट पे क्लिक करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे ये देखिए सेकेंड ऑप्शन जो हमारा टॉगल डिवाइस इम्यूलेशन, इसको मैं क्लिक करता हूँ। ये देखिए इसको मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ इसको मैं राइट साइड ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको राइट साइड ओपन कर लिया। अब देखिए ये जो हमारा बॉडी है, ये देखिए पूरा बॉडी जो हमारे जिसमें हाई कोड लिखा हुआ, हाई H1 में, ठीक है, हेडर में। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो जितना भी बॉडी है इसका मैं बॉडी में जाऊँ और थोड़ा सा इसमें स्टाइलिंग्स लगा देता हूँ। बॉडी मैं चाहता हूँ इसका हाइट जो है वो 100 व्यू पॉइंट हाइट हो जाए, ठीक है। 100 व्यू पॉइंट मैं सेव करता हूँ। अब जा करके यहाँ पे बैकग्राउंड कलर इसका शुरू में मैं ब्लैक रखता हूँ, ठीक है, ब्लैक। और टेक्स्ट को मैं यहाँ पे वाइट रख देता हूँ। टेक्स्ट का जो कलर है हम लोग यहाँ पे वाइट रख देंगे, ठीक है। कलर को मैं वाइट रख देता हूँ और सेव करता हूँ। तो अभी फिलहाल हम लोग के बॉडी में आप लोग देख रहे होंगे हमारा बॉडी जो है फुल ब्लैक है, ठीक है। तो अब देखिए हमारे इस पूरे स्क्रीन का विड्थ कितना है, 2152 पिक्सल। तो 2152 पिक्सल है हमारा विड्थ। अब मैं इसको घटा रहा हूँ तो देखिए हमारा कैसे विड्थ घटते जा रहा है। अभी 1621 पे आया,
अभी 882 पे आया, अभी हमारा 533 पे आया। तो बेसिकली हम लोग इस रिस्पॉन्सिव के थ्रू हम लोग इसमें विड्थ घटा बढ़ा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे जाऊँ और रिस्पॉन्सिव की जगह पे मैं किसी भी एक डिवाइस को क्लिक कर लूँ, तो आईफोन 15 प्रो मैक्स। तो अगर मैं आईफोन 15 प्रो मैक्स को खोलूँ तो आप लोग देख सकते हैं इसका विड्थ कितना है, 430। ये जो विड्थ होता है वो पिक्सल में होता है, तो 430 पिक्सल का विड्थ है हमारा, ठीक है। उसके बाद मैं अगर टैब में जाऊँ आईपैड मिनी, तो ये देखिए आईपैड मिनी का कितना विड्थ है हमारा, 768 है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग अगर आईपैड एयर में जाए या सरफेस प्रो 7 पे जाए तो इसका जो विड्थ है 912 है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग विड्थ गेट करेंगे। अब हम लोग चाहते हैं कि क्या हो कि देखिए जैसे मैं रिस्पॉन्सिव, मैं चाहता हूँ कि अगर देखिए अभी ये हमारा 2432 है, मैं चाहता हूँ ना कि जैसे ही हमारे स्क्रीन का विड्थ कुछ पार्टिकुलर विड्थ से कम हो, जैसे हम लोग मान लीजिए 1340 मान के चलिए, मैं चाहता हूँ कि 1340 विड्थ से जैसे ही हमारा कम हो तो मैं चाहता हूँ कि उस टाइम जो बैकग्राउंड कलर है ये रेड हो जाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे मीडिया क्वेरी का यूज़ करेंगे। तो हम लोग यहाँ लिखाएंगे @media, उसके बाद फिर स्क्रीन एंड देंगे, ओके स्क्रीन एंड यहाँ पे हम लोग मैक्स विथ दे देंगे, मैक्स WIDTH, और यहाँ पे हम लोग वो विथ दे देंगे जिसमें हम लोग चाहते हैं, जैसे 1340 पिक्सल, ठीक है 1340। अब यहाँ पे जाएंगे और बॉडी में, क्योंकि हमको बॉडी में लगाना है तो बॉडी में जाएंगे और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर को हम लोग रेड कर देंगे और सेव करेंगे। तो जैसे ही सेव करेंगे अब आप देखिएगा हमारा जो बॉडी है वो पूरा रेड कलर का हो गया। तो देखिए 1340 है, 1340 से कम है तो रेड है। जैसे ही 1340 से बढ़ेगा, ये देखिए 1340 मैं यहाँ पे लिख के दे देता हूँ, यहाँ पे 1340, ओके। तो देखिए 1340 पे आ गया। अब जैसे ही मैं एक बढ़ाऊँगा 1341 करूँगा तो देखिए हमारा ब्लैक कलर में आ गया। अगर मैं एक घटा रहा हूँ तो हमारा रेड कलर में आ रहा है, बढ़ा रहा हूँ तो एक ब्लैक कलर में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, मैक्स विड्थ का कभी कभी ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग मैक्स विड्थ और मिनिमम विड्थ दोनों देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग मैक्स विड्थ दे रहे हैं तो किसी भी एक स्क्रीन डिवाइस का, किसी भी डिवाइस का एक मान के चलिए मैक्सिमम विड्थ हमको दिया हुआ है, तो मैक्सिमम विड्थ हमको पता है, लेकिन मिनिमम विड्थ तो हमको नहीं पता है ना कि मिनिमम हम कितना शो करवाना चाहते हैं। तो मिनिमम उसका 0 से लेगा, ठीक है। मैक्सिमम विड्थ लेकिन 1340 तक जाएगा, ठीक है। जहाँ पे मिनिमम विड्थ नहीं दिया हुआ तो आप लोग समझिए 0 से स्टार्ट होके उसके मैक्सिमम विड्थ तक जाके दिखाएगा उसको, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे कंडीशन पे। मैं यहाँ पे एक और कंडीशन डालता हूँ, मीडिया स्क्रीन एंड फिर देता हूँ एंड। अब यहाँ पे मैं लगाता हूँ कि मिनिमम विड्थ जो है जब मेरा 760 पिक्सल रहे, ठीक है 760 पिक्सल। तो मिनिमम विड्थ हमको 760 पिक्सल दे दिया। अब मिनिमम हमको जो नीचे से बॉर्डर होता है उसका तो पता चल गया, लेकिन ऊपर से बॉर्डर का पता नहीं है। तो मतलब क्या है इसका कि 760 पिक्सल से जब 760 पिक्सल के ऊपर रहे, मतलब बॉर्डर हमारा जो हो गया 760 पिक्सल, उसके ऊपर जाएंगे तो हमारा होगा 761 762। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि जो 761 से जैसे ही ऊपर जाएगा तो जो भी हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टी देंगे वो हमें शो करेगा। तो हम लोग यहाँ बॉडी में जाएं और बैकग्राउंड कलर को हम लोग ग्रीन कर दें, ठीक है ग्रीन कर दें। अब देखिए मैं सेव करूँगा तो देखिए मैंने ग्रीन कर दिया। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे। अब आप देखिए मेरा विड्थ कितना है 1341। मैं अगर एक नीचे घटाऊँ, जैसे नीचे घटाऊँगा तो देखिए हमारा ग्रीन आ रहा है, पूरा ग्रीन आ रहा है भाई। चलो मैं क्या करता हूँ, इसको रिस्पॉन्सिव सेट करके हम लोग इसको घटा बढ़ा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जूम को थोड़ा सा मैं कम करता हूँ। अब देखिए जैसे मैं इसको कम करूँगा तो एक पार्टिकुलर जैसे 760 पिक्सल हुआ, ये देखिए 760 पिक्सल से जैसे ही हमारा बढ़ा, ये 759 है, वैसे मैं बढ़ा रहा हूँ तो देखिए ये ग्रीन हो गया। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों को क्या पता चला कि हमारा मिनिमम विड्थ, हमारा बॉर्डर पता चल गया है कि भाई बॉर्डर हमारा 760 पिक्सल है। मिनिमम विड्थ नीचे से, मिनिमम मतलब नीचे से, अगर और मैक्सिमम कितना भी ऊपर जा सकता है। तो इस तरह से हम लोग इस चीज़ को करेंगे। अब और एक कंडीशन आता है कि आपको मिनिमम और मैक्सिमम दोनों का यूज़ करना हो। तो अगर हम यहाँ पे जाएं और एंड दे एंड मैक्सिमम विड्थ WIDTH मैक्सिमम विड्थ को मैं जाऊं और यहाँ पे मैं 1339 पिक्सल दूं, ठीक है। देखिए मैंने कितना दिया 1339। यहाँ पे हमारा 1340 से हम लोग चाह रहे हैं कि 1340 से
ओके मैक्सिमम विथ हम लोग यहाँ पे मिनिमम विथ करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या किया हूँ यहाँ पे मिनिमम विथ, मतलब हमारा बॉर्डर पता है कि 1340 से बॉर्डर होगा, लेकिन उससे जितना बड़ा भी हमारा डेस्कटॉप का साइज़ हो या डिवाइस का साइज़ हो तो वो उसमें भाई रेड दिखाएगा। लेकिन जैसे ही 1340 से छोटा होगा तो वो इस प्रॉपर्टी को टेक केयर नहीं करेगा, मतलब इस प्रॉपर्टी पे जाएगा भी नहीं, क्योंकि हमारा उस टाइम कम हो गया होगा। अब हम लोग दूसरा मीडिया क्वेरी क्या लगा रहे हैं कि जब मेरा मिनिमम विथ 760 पिक्सल हो, लेकिन जब 760 पिक्सल हो और मैक्सिमम विथ जो है मैक्सिमम विथ वो 1339 तक हो, मतलब क्या कि 1339 तक हो, तो इस दोनों के बीच में जैसे ही हमारा रेंज आए, हमारे विथ का रेंज आए, तो भाई उस टाइम बैकग्राउंड कलर को ग्रीन करा दो। तो अब मैंने इसको सेव कर दिया। अब आप देखिए हम लोग यहाँ चलते हैं, तो अभी हमारा क्या है 760 पिक्सल, तो 760 पिक्सल से हम लोग कहाँ से शो करवा रहे हैं, ग्रीन, ठीक है। अब मैं जैसे ही इसको छोटा करूँगा, ये देखिए जैसे छोटा किया ये ग्रीन ब्लैक हो गया। ब्लैक क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग जो है ब्लैक को ऑलरेडी यहाँ पर से सेट करके रखे थे। ये देखिए बैकग्राउंड कलर ब्लैक। तो जो हम लोग ने कंडीशन दिया है, ये ऊपर वाला कंडीशन तो हो गया 1340 से ऊपर वाले के लिए, ठीक है। ये वाला कंडीशन हो गया 760 से 1339 पिक्सल तक वाले के लिए। लेकिन जो 760 से कम वाला है कंडीशन, वो तो हम लोगों ने नहीं दिया है, तो वो वही ले लेगा जो उसके पेरेंट पे यहाँ पे विदाउट मीडिया क्वेरी यूज़ किए हुए हम लोग जो लगाएंगे प्रॉपर्टी, वो ये रीड कर लेगा, ठीक है। तो मैंने इसको सेव किया। अब आप देखिए, अब हम लोग यहाँ पर से इसको बढ़ाते हैं 740 पिक्सल, 760 से जैसे बढ़ा ग्रीन हो गया। अब जैसे ही उस वैल्यू से ज़्यादा होगा, कितना हम लोग ने दिया है 1339 तक हम लोग चलते हैं। चलिए 1339 तक हम लोग चलते हैं, 1339। ओके थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ, जूम आउट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ 1339 से जाऊँगा, ये देखिए 13, ओके जैसे ही हमारा 1339, ये देखिए 1335 है, बढ़ा रहा हूँ 1336, 37, 38, 39 हो गया। देखिए 39 पे ब्लैक क्यों दिखाया, अब मैं बताता हूँ इसका रीज़न। 39 पे ब्लैक इसलिए दिखाया क्योंकि ये मैक्सिमम विथ एक कम लेता है, ठीक है। मतलब आप समझिए अगर मैं 1339 दे रहा हूँ तो वो 1338 तक ही वो वैल्यू दिखाएगा। तो इसके लिए अगर हमको करना है तो हम लोग सेम वैल्यू यहाँ पे देंगे 1340, ठीक है। तो ये क्या करेगा 1340 तक जाएगा, तो मतलब 1339 तक ले लेगा ग्रीन, और जैसे ही 1340 होगा तो वो वैल्यू यहाँ से रेड ले लेगा, ठीक है। मैंने सेव कर दिया। अब देखिए, और हाँ जो यहाँ पर रेड शो करेगा वो क्या होगा 1340 तक तो हमको मतलब मैक्सिमम विथ तक यहाँ दिखेगा, लेकिन जो हमारा 1341 से होगा तो वो रेड से ले लेगा 1341 से। तो अब हम लोग यहाँ चले, तो यहाँ पे देखिए अभी कम है मेरा 1340 से, जैसे ही हम लोग बढ़ा रहे, ये देखिए जैसे 1340 से बड़ा हुआ, 1340 से जैसे ही बड़ा हुआ अब हमारा रेड में दिखा रहा है, ये देखिए रेड में, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को पता चल गया किस तरह से हम लोग टारगेट करेंगे। अब देखिए जो 760 पिक्सल से कम होता है, जैसे मैं चलूँ मीडिया क्वेरी, यहाँ पे जाऊँ स्क्रीन एंड लगाऊँ एंड, और यहाँ पे मिनिमम हाइफन विथ को मैं क्या करूँ DTH, ठीक है DTH। तो मिनिमम हाइफन विथ मैं क्या करता हूँ, वो रखता हूँ 340 पिक्सल, ठीक है 340 पिक्सल से, और मैक्सिमम में जाता हूँ एंड मैक्सिमम विथ तक मैं जाता हूँ 760 पिक्सल। बॉडी में देना है बैकग्राउंड कलर ब्लू, मैं सेव करता हूँ, ठीक है। मैंने सेव कर दिया। अब देखिए यहाँ पे अब मैं घटा रहा हूँ इसको, जैसे ही 760 पिक्सल से कम होगा, देखिए 760 पिक्सल से कम हो गया 756, अब ये ब्लू में दिखा रहा है, ठीक है। अब ये ब्लू में दिखा रहा है। अब मैं और घटा रहा हूँ इसको, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू क्या लेकर रखा है 340 पिक्सल। जैसे ही 340 पिक्सल से कम होगा तो फिर से ब्लैक दिखेगा 1 2 3, ये देखिए फिर से ब्लैक दिख गया। ब्लैक इसलिए दिखा क्योंकि हम लोगों ने इसके लिए प्रॉपर्टी नहीं लगाया है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग मीडिया क्वेरी का यूज़ करेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारा, तो टिपिकल डिवाइस ब्रेक पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। हमारा टिपिकल डिवाइस ब्रेक पॉइंट क्या है, तो देयर आर टोन्स ऑफ स्क्रीन एंड डिवाइसेस विद डिफरेंट हाइट्स एंड विथ, सो इट इज़ हार्ड टू क्रिएट एन एग्जैक्ट ब्रेक पॉइंट फॉर डिवाइस। तो आजकल के मार्केट में हर डिफरेंट विथ का मोबाइल्स आ चुका है, टैबलेट आ चुके हैं, लैपटॉप आ चुके हैं, मॉनिटर आ गए हैं, इतने बड़े बड़े मॉनिटर्स। तो उन लोग का आज तक हमको पता नहीं चलता है। हम लोग क्या करते हैं, कभी भी उसको फॉलो नहीं कर सकते, हर डिवाइस को पकड़ के उसका विथ कैलकुलेट करें और फिर हम लोग उसमें दिखाए, तो उस तरह से हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमारा 5 ऐसा नॉर्मल से टारगेट ग्रुप है, ठीक है। 5 ग्रुप करके हम लोग का है, जो हम लोग इसमें 5 या 6 है। तो बेसिकली हम लोग इसमें मोबाइल
डिवाइस, टैबलेट डिवाइस और लैपटॉप डिवाइस का हम लोग इसमें करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए मोबाइल डिवाइस का मैक्सिमम विथ, मतलब मैक्सिमम विथ क्या होगा, वो स्मॉल जो छोटा छोटा मोबाइल होता है, तो जो छोटा मोबाइल होता है उसका मैक्सिमम विथ 320 पिक्सल का होता है। मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ, यहाँ पे ले जाऊँ और यहाँ पे रिस्पॉन्सिव को हटा के छोटा सा कोई एक मोबाइल लूँ, देखिए तो ये इसका विथ कितना है 414 पिक्सल, ठीक है। और अगर छोटा सा लूँ तो 375 पिक्सल, तो 375 पिक्सल हुआ। तो कोई कोई जो बहुत छोटा डिवाइस होता है तो उसका होता है 320 पिक्सल, जैसे आजकल तो बहुत छोटा छोटा मोबाइल भी निकल गया तो उसके लिए। और जो रेगुलर फ़ोन्स है जो हम लोग यूज़ करते हैं, जिससे मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो वो क्या है हमारा, उसका जो मैक्सिमम विथ है वो 480 पिक्सल। तो अब मैं यहाँ पे जाऊँ और आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो मैक्सिमम विथ हमारा, मैं जाऊँ यहाँ पे, देखिए किसी का 430 पिक्सल है, किसी मोबाइल का 390 पिक्सल है, किसी मोबाइल का हम लोग अगर कोई और मोबाइल सेट करें जैसे कि गैलेक्सी तो 344 है, ठीक है। तो ये सब है ओके 412 पिक्सल, लेकिन मैक्सिमम विथ जो है इसका पार नहीं कर रहा। तो मतलब जो मोबाइल का जो विथ होगा वो 480 पिक्सल से ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। तो अगर हम लोग को जो भी मोबाइल के लिए डिज़ाइन करना है तो हम लोग इस दोनों में मैक्सिमम विथ में हम लोग इसको डाल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं टैबलेट्स के लिए। तो टैबलेट्स के लिए हमारा क्या है, मिनिमम विथ 481, तो जहाँ पे मोबाइल ख़त्म होगा वहाँ से टैबलेट का स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे लगा हुआ है मिनिमम विथ 481, वो भी स्मॉल टैबलेट्स के लिए, जो छोटा छोटा टैबलेट्स होता है। तो यहाँ पे अगर आपको दिखाएं, ओके पहले इसको देख लेते हैं क्या क्या है आखिर। तो यहाँ पे क्या है हमारा, मिनिमम विथ है 481 पिक्सल एंड मैक्सिमम विथ है 768 पिक्सल। तो मैक्सिमम विथ इसका 768 पिक्सल तक जा सकता है, जो मिनी टैबलेट्स होते हैं, ठीक है, स्मॉल टैबलेट्स। अब जो बड़े बड़े टैबलेट्स होते हैं उसके लिए क्या है, मिनिमम विथ है 769, मतलब उसका स्टार्ट होता है 769 पिक्सल से और एंड होता है 1024 पिक्सल। तो इसका बेसिकली जो बड़े बड़े लैपटॉप, जो बड़े बड़े टैबलेट्स होते हैं तो उनका स्टार्ट होता है 769 पिक्सल से, तो और मैक्सिमम जाता है 1024। तो अगर आपको इस बीच डिज़ाइन करना है तो आप इसी तरह से मीडिया क्वेरी का दें और फिर उसके अंदर जो भी सिलेक्टर हो, आपका एलिमेंट सेलेक्टर हो, क्लास सेलेक्टर हो या आईडी सेलेक्टर हो, तो उसमें आप लोग स्टाइलिंग्स दे दें। अब आता है लैपटॉप्स का बारी। तो जो स्मॉल लैपटॉप्स होते हैं उनके विथ स्टार्ट होते हैं 1025 पिक्सल से और मैक्सिमम विथ जो होते हैं 1280 पिक्सल तक जाते हैं। तो उस बीच में अगर आपको डिज़ाइन देना है तो इसके अंदर आप लोग सेलेक्टर का यूज़ करके स्टाइलिंग दे सकते हैं। फिर यहाँ पे मिनिमम विथ जो लार्ज लैपटॉप होते हैं, जिससे मैं लैपटॉप से अपना ये स्क्रीन शेयर करके रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हमारा मीडिया क्वेरी जो उसका होगा मिनिमम विथ 1281 पिक्सल एंड मैक्सिमम विथ 1440 पिक्सल। तो इस तरह से दोस्तों, और अगर आपको लैपटॉप से बहुत बड़े विथ में जाना है, जैसे मॉनिटर, जो आजकल इतने बड़े बड़े मॉनिटर निकल गए, तो आप लोग क्या करिएगा, मिनिमम विथ अगर आप लोग को मॉनिटर के लिए सेव करना है तो उस टाइम क्या करिएगा, सिर्फ मिनिमम विथ जो है 1440 पिक्सल कर दिएगा। तो 1440 से पिक्सल से जितना भी बड़ा होगा तो वो उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग इस चीज़ को टिपिकल डिवाइस ब्रेक पॉइंट बोलते हैं। तो ये बेसिकली हमारा 5 से 6 ग्रुप में हम लोगों ने बांट लिया, मोबाइल के लिए 2, टैबलेट्स के लिए 2, लैपटॉप्स के लिए 2, ठीक है। तो इसी तरह से दोस्तों आज का वीडियो होता है कंप्लीट। मेरे ख्याल से आप लोगों ने रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में सीख लिया होगा। अगर आपको डाउट है तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे आप लोग कमेंट करें, मैं आपका डाउट सॉल्व करूंगा। अगर आप कमेंट में करेंगे तो कमेंट में सॉल्व करूंगा, अगर आप चाहेंगे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन होना तो वहाँ पर भी कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शब बखैर।